हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के दो सवाल आपको कराने वाला हूं जो टाइम से रिलेटेड होंगे। मतलब इन सवालों में आपसे समय पूछा जाएगा, टाइम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरह का जो पहला सवाल है वो आपकी बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है वो मैंने लिख रखा है, ठीक है। मूलधन जो प्रिंसिपल है आपको 10,000 दिया हुआ है, रेट आपको 15% दिया हुआ है, और जो अमाउंट है आपका मिश्रधन वो आपका 16,000 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बताइए, 10,000 का अमाउंट जो है आपका 16,000 हो गया है, तो आपको कितना ब्याज मिला? 6,000 आपका ब्याज मिला, ठीक है ना। तो आपको जो एसआई मिला, साधारण ब्याज कितना मिला आपका टोटल, वो कितना मिला आपका? 6,000, ठीक है ना। इसको मैं आपका साइड में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। अब ये बताइए, आपको प्रिंसिपल पता है 10,000 और रेट पता है आपको 15%, तो आप एक साल का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं ना। तो उसको आप निकालिए, क्या होगा आपका 10,000 का 15%, यही होगी एक साल की ब्याज आपकी। जीरो से जीरो चला गया तो ये कितना बचा हुआ आपका? 1500, ठीक है ना। तो 1500 क्या है आपके पास? ये आपका एक साल की ब्याज है, ठीक है ना, एक साल की ब्याज, ठीक है ना। और ये जो आपको दिया दिया हुआ है 6,000, ये क्या है आपकी? ये आपकी टोटल ब्याज है, ठीक है ना। टोटल इंटरेस्ट है या टोटल ब्याज है, ठीक है ना। तो समय निकालने में आपको क्या करना है? समय निकालने में जब भी आपको टाइम निकालना हो तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट है, जो टोटल आपका ब्याज है, उसको ऊपर लिखना है। वो क्या है आपका? 6,000, तो इसको ऊपर लिखिए, ठीक है ना। और नीचे आपको क्या लिखना है? एक साल का ब्याज, ठीक है ना। तो एक साल की ब्याज कितनी है आपकी? 1500, ठीक है ना। और इन्हीं को डिवाइड कर देना है तो आपका समय, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जीरो से आपका जीरो कट गया, 15 से 60 को काटोगे तो कितना हो गया? 15 चौको 60, 4 बार में कट गया, ठीक है ना। तो 1500 को 6,000 बनने में 4 साल लगेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा? ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी टाइम वाले सवाल हैं आपको ऐसे ही करना है। टाइम निकालने में आपको क्या करना है कि जो टोटल इंटरेस्ट है, जो टोटल ब्याज है, उसको ऊपर लिखना है, और नीचे आपको लिखना है आपका एक साल का ब्याज, ठीक है ना। फिर दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो आपको समय मिल जाएगा, ठीक है ना। इस सवाल को देखिए, ये भी आपका बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको टाइम ही निकालना है, ठीक है ना। देखो, इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है? जो मूलधन आपका प्रिंसिपल है वो 360 रुपए दिया हुआ है, रेट जो है आपको 5% दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको अमाउंट न देके साधारण ब्याज डायरेक्ट दिया हुआ है आपका 72 रुपए, ठीक है ना। तो ये बताइए, जब मूलधन आपको पता है और रेट पता है तो एक साल का ब्याज आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप निकालिए, कितना होगा? 360 का 5%, ठीक है ना। जीरो से आपका जीरो कट गया, 5 से आपका 10 आपका 2 बार में कट गया, 2 से 36 आपका 18 बार में कट गया, ठीक है ना। तो कितना हुआ? एक साल की ब्याज कितनी है आपकी? 18, और टोटल आपको कितनी दी हुई है? 72। तो आपको समय निकालने के लिए क्या करना है? समय निकालने के लिए आपको क्या करना है? टोटल ब्याज ऊपर लिखना है, ठीक है ना, और एक साल का ब्याज आपको नीचे रखना है। तो ये कितना हो गया? 18 चौको 72। तो इसका भी आंसर कितना है? 4 साल आपका लगेगा। 18 को 72 बनने में 4 साल लगेंगे, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके टाइम वाले सवाल जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसे ही सवाल आप, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। आप ये मत सोचिए कि बहुत आसान आसान और हलवा सवाल करा रहा है, ठीक है ना। ये सब जो है आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। तो इसीलिए फालतू कठिन सवालों के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करिए। कठिन सवाल एग्जाम में एक ही दो आते हैं, उसी के पीछे लोग लग जाते हैं, फिर अपना पेपर खराब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है ना। सुबह से आप इन दो सवालों को प्रैक्टिस करिए, फिर बाकी मैं शाम को भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। जय हिंद।